हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ स्टॉक्स हैं मैंने यहाँ पर जो सेलेक्ट किए हैं और जिनके ऊपर मैं आने वाले इस हफ्ते में नज़र बना करके रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिल सकती हैं। तो एक एक करके मैं आज की इस वीडियो में उन स्टॉक्स को उनके पीछे के उनको सेलेक्ट करने के मैं आइडिया को आपको एक बार बताना चाहूँगा। और देखिए, मैं आज एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके की टर्मिनोलॉजी और कौन-कौन से टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं इंटरनेट पर जहाँ पर जिनका मैं यूज़ करके स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है कि एज़ अ ट्रेडर आप किस तरीके के सेटअप को ट्रेड करना पसंद करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा लास्ट 2 टू 3 वीक्स के अंदर हमें मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वन साइडेड रैली देखने को मिली, तो इट मेक्स मच मोर सेंस एज़ एन ट्रेडर कि आप उस ट्रेंडिंग डायरेक्शन की तरफ को ही ट्रेड करें, यानी कि आप ब्रेकआउट्स के ऊपर फोकस करें। तो अब सपोज़ कीजिए, अगर आपको मार्केट में रेंज बाउंड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप रिवर्सल सेटअप्स को ट्रेड करना पसंद कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट बेयरिश दिखती है, तो आप बेयरिश सेटअप्स के ऊपर फोकस करना पसंद कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। तो मैं पर्सनली, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मुझे रेंजेस को ट्रेड करना बहुत पसंद है, क्योंकि रेंज जब ब्रेकआउट आपको मिलता है, तो ब्रेकआउट भी काफी बड़ा आपको देखने को मिलता है रेंजेस में, एंड आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं रेंज के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, मैंने जो सबसे पहला स्टॉक जिसके ऊपर मैं नजर बना करके रखने वाला हूँ, दैट स्टॉक इज आइशर मोटर्स लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन है, आप यहाँ पर पिछले 4 सेशंस की आप मूवमेंट देखिए। तो फ्रॉम 2 ऑफ मई टिल 5 ऑफ मई, आप अगर यहाँ पर इस पूरी मूवमेंट को देखेंगे, और मैं यहाँ पर अगर इस पूरी की पूरी मूवमेंट को एक सॉर्ट ऑफ रेंज के अंदर अगर मैं यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश करूँ, तो आपको बहुत सिंपली एक आपको एक ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा। यानी कि देखिए, आप इस रेंज के अंदर भी इस ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, और आप चाहे तो रेंज के ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये स्टॉक आने वाले समय पर इस रेंज को नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक करता है, तो हम शॉर्ट व्यू बनाएंगे। अगर ये स्टॉक इस रेंज को ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक करता है, तो हम लॉन्ग का व्यू बना सकते हैं। एंड सिमिलरली, अगर ये अपने रेजिस्टेंस पर, अपने सपोर्ट जोन पर अगर ये हमें रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देता है, तो हम रिवर्सल्स की डायरेक्शन में भी प्ले कर सकते हैं। दिस इज माय आइडिया ऑफ पिकिंग अ स्टॉक जहां पर मुझे मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक जिसके ऊपर मैं फोकस करूंगा आने वाले कुछ दिनों के लिए। दूसरा स्टॉक जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इसका नाम है मारुति सुजुकी। एंड मारुति सुजुकी को मैंने सेलेक्ट इस बेसिस पर किया है, जैसे काफी सारे लोग जो हैं वो पोजिशनल या स्विंग बेसिस के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं, तो ये एक स्टॉक अभी एट प्रेजेंट जिस हम कंडीशन पे इसको देख रहे हैं, तो एक काफी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो एक बहुत ही सिंपल जो एट्रीब्यूट हमें समझ में आ रहा है इस चार्ट को देख करके, क्योंकि जो हमें पहली चीज जो नजर आ रही है दैट इज कि यहाँ पर स्टॉक की रेंज काफी वाइड है। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्रेकआउट फेलियर अगर प्राइस क्रिएट करता है, तो मारुति सुजुकी हमें आने वाले समय पर नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इफ इट गिव्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें ये प्रोवाइड करता है, तो ये स्टॉक आपको ऊपर की डायरेक्शन में भी ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड इट माइट टारगेट ये आने वाले समय पर 10,000 रुपीज तक के लेवल्स को भी टारगेट कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन में है स्टॉक फिलहाल, और आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। देन जो मैंने तीसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है, अब जैसे सपोज कीजिए कि आप अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव को ट्रेड करते हैं, तो आपको उस तरीके के स्टॉक्स को समझना होगा और आपको उस तरीके के स्टॉक्स को पकड़ना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नेस्ले को पिक किया है, तो नेस्ले का अगर आप चार्ट देखेंगे, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज ट्रेंडिंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप एट प्रेजेंट यहाँ पर देखेंगे, तो इस अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास एक एक पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पैटर्न कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लाइक दिस, कि प्राइस में कुछ बड़े मूव आते हैं, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करता है, फिर देन गैप अप के साथ एक स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, देन अगेन आप देख सकते हो गैप अप के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। यहाँ पर गैप डाउन के साथ हुआ था, तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। अब जब कभी भी हमें इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का एक गैप अप कैंडल के साथ या एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम इसी ट्रेंड की डायरेक्शन में अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट करा है, और अगर आपने तीनों स्टॉक्स में एक चीज देखी होगी, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो मेरे लिए सबसे पहला तरीका स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल है। मैं वन डे के चार्ट पर, यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर
एक-एक करके निफ्टी 50 कंपनीज के स्टॉक्स को मैं फ़िल्टर आउट करता रहता हूँ और जहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि इस चार्ट में मुझे किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, मैं उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग प्लान वहाँ पर बनाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर सिंपल प्लेन चार्ट्स को व्यू करना पसंद करता हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट द चार्ट्स जहाँ पर मुझे सेटअप्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। दूसरा मैं एक वेबसाइट का भी यूज़ करता हूँ और इसका नाम है चार्टिंक। तो जैसे ही आप चार्टिंक की वेबसाइट को अगर आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पर बहुत सारे अपनी मर्ज़ी से स्क्रीनर्स भी जो हैं वो बना सकते हैं। आप और यहाँ पर जैसे आप अगर स्क्रीनर सेक्शन पे जाएँगे, तो स्क्रीनर सेक्शन पर इनके बने-बनाए बहुत सारे आपको जो हैं स्कैन्स देखने को मिल जाएँगे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के स्कैन, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, देन वॉल्यूम शॉकर्स, इंट्राडे बाइंग सीन, परफेक्ट सेल, पोटेंशियल ब्रेकआउट्स, हर तरीके का आपको यहाँ पर स्कैन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, इन स्कैन्स को आप यूज़ करेंगे जस्ट टू फाइंड आउट दी स्टॉक्स। आप स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको चार्ट पर आकर के चीज़ों को खुद समझना होगा और खुद उसके हिसाब से आपको ट्रेड जो है वो करना होगा। तो आप स्क्रीनर स्कैन के सेक्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपको स्क्रीन्स जो हैं बने-बनाए देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक स्कैन है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, तो मैं अब इस स्कैन को भी ओपन कर लेता हूँ। तो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे का मतलब ये है कि अगले दिन कोई स्टॉक बुलिश कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, ट्रेंट को किया है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को किया है, एशियन पेंट्स, टाइटन एंड हैवेल्स। तो अब हम एक एक करके इन सबके चार्ट को देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हैवेल्स, तो हैवेल्स का फिलहाल जो चार्ट है मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर पहले सेट कर देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए इस चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रीज़न बहुत सिंपल है क्योंकि हमें एक ओवरऑल व्यू पता चलता है। तो देखिए अगर आप अभी हैवेल्स का चार्ट देखेंगे तो आपको साफ यहाँ पर क्या नज़र में आएगा कि ये स्टॉक अभी ऊपर की डायरेक्शन का अपना मूव कंटिन्यू कर सकता है। प्लस पिछले 2-3 सेशन से यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक रेंज थी, उस रेंज को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हैवेल्स हमारे लिए कल के दिन में एक अच्छा बुलिश सेटअप जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। तो अब इसको हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें इसे तो स्टॉक में माइट भी थोड़ी-सी आपको डिप देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए देखिए प्लान कैसे बनाएँगे। तो अगेन मैंने यहाँ पर वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर दिया। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्लॉट करूँगा। जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस तरीके से एक मेरे लिए रेजिस्टेंस जो मुझे समझ में आ रही है, मैं वो प्लॉट कर रहा हूँ। नंबर 1 एंड देन फिर उसके बाद सेम इस तरीके से आपके पास एक और रेजिस्टेंस है, क्योंकि माइट भी हो सकता है आप इस रेजिस्टेंस को देखें कोई इस तरीके से ट्रेंडिंग जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है उसको प्लॉट कर सकता है, पर जिस भी तरीके से आपको जो भी समझ में आता है आप अपने हिसाब से प्लॉट कीजिए। तो अब देखिए एक चीज तो क्लियर है, बाय एनी चांस इफ वी गेट एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हैवेल्स, अगर यानी कि हैवेल्स हमें 1260 से 1240 रुपए के लेवल पर अगर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंटर हियर। अदरवाइज अगर स्टॉक को अपना मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करना है तो देखिए यहाँ पर अब ध्यान से आपको क्या देखना है, सिंस हमारे यहाँ पर किसी तरीके का प्राइस का कोई ऐसा पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है जहां पर वो हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो कल मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि प्राइस की अगर गैप अप ओपनिंग हो और अगर वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बना करके सस्टेन करता है तो अगेन मैं यहाँ से फिर बुलिश डायरेक्शन का ट्रेड जो है आगे कंटिन्यूस में उठा सकता हूँ। देन इसके बाद उन्होंने सेकंड स्टॉक जो हमें इस सेशन में दिखाया था दैट वाज ब्रिटानिया। अब देखिए ब्रिटानिया बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक है। तो क्या मैं स्टॉक को कल बाय करूंगा? देखिए जवाब बहुत सिंपल है, नहीं। मेरे लिए किसी भी कंडीशन में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी अगर प्राइस हमें 4664 रुपीस के ऊपर एक बुलिश सेटअप के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर करने वाला हूं। देन इस लिस्ट में हमारे पास जो तीसरा स्टॉक था दैट वाज एशियन पेंट्स। तो एक बार हम एशियन पेंट्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो राइट, अब देखिए एशियन पेंट्स का चार्ट ये मैंने कुछ लेवल्स अपने हिसाब से मैंने ड्रॉ करके रखे हुए थे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एशियन पेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली बुलिश व्यू बना लूंगा स्टॉक के अंदर? देखिए यहाँ पे भी जवाब बहुत सिंपल है, किसी भी कंडीशन में एशियन पेंट्स में बुलिश व्यू अब तभी बनेगा अगर एशियन पेंट्स 3035 या 3036 के लेवल के ऊपर एक 30 मिनट की कन्विंसिंग कैंडल बना करके क्लोज होता है, तो ही मैं इसको इंट्राडे के बेसिस के ऊपर
लॉन्ग साइड के व्यू के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत ही प्योर सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। यस, देयर आर सर्टेन टूल्स, जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पर चार्टिंग को मैंने यूज किया, और कई बार नेकेड चार्ट देखने पर भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, अब जैसे इसी चार्ट को देख करके एक ट्रेडर जो कि रिवर्सल्स को ट्रेड करना पसंद करता है, तो उसके लिए दिस इज अ वेरी गुड चार्ट, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के नजदीक हैं, एंड प्राइस जितना रेजिस्टेंस के नजदीक होता है, एक रिवर्सल ट्रेडर वहां पर रिवर्सल सेटअप के लिए फोकस करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, आपकी किस चीज पर टेक्निकल एनालिसिस में पकड़ ज्यादा है, से इट इज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और इट इज आपका क्या बोलते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, या आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग करते हो, तो आप उस हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उन्हीं को आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो देखिए, आज की वीडियो में व्हाट आई हैव डन, आई हैव शेयर्ड माय वे ऑफ पिकिंग अप द स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो जो भी मेरा लॉजिक रहता है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट्स। मैं चार्ट्स के हिसाब से ही चीजों को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि किस तरीके से मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, एंड आई सेड, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर आपको और एलैबोरेटिव वे में इस चीज को समझना है तो मैं कोशिश करूंगा इसको एक और वीडियो में कवर करने के लिए, एंड ताकि मैं आप लोगों को जो सीक्रेट मेरे हैं या जो नॉलेज मेरे पास है, मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। So if you are new to the channel, then do like and subscribe Credi Wealth. And if you are my regular viewer, then do share this channel with your friend and colleagues. Thank you. Bye bye.